आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर कंसेप्ट कमाल के पे मैथ सीखी पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन जो पढ़ेंगे वो है प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद की गुणनखंड विधि से शून्यांक कैसे निकाले। ज़्यादातर बच्चों की समस्या होती है कि शून्यांक निकालना उनको नहीं आता है, तो आज अपन उनको सिखाएंगे शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं, शून्यांक निकालने का सबसे अच्छा तरीका कैसा है, किस तरह से अपन शून्यांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे बहुपद के अंदर लेंगे द्विघात समीकरण। क्या लेंगे? द्विघात समीकरण, जिसे अपन कहते हैं द्विघात बहुपद भी कहते हैं। कभी कभी वो कहते हैं अगर मान लो आपने बहुपद है, बहुपद के आगे जीरो लगा दे तो समीकरण बन जाएगा, और अगर आपने बराबर में जीरो नहीं लगाया तो उसे कहेंगे अपन द्विघात बहुपद कहेंगे। अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल है अपना 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये है भाई अपना द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण की आपको क्या ज्ञात करने? शून्यांक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? शून्यांक ज्ञात करने। और शून्यांक ज्ञात करने का जो अपना तरीका है, शून्यांक निकालने का जो अपना तरीका है, वो तरीका कुछ ऐसे है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसकी करेंगे तुलना। क्या करेंगे? तुलना। इसकी अपन ने की भैया तुलना। तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा बताओ ए का काम कौन कर रहा है, तो आपका जवाब होगा सर ए का काम 3 कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? 3 कर रहा है। और मैंने कहा बताओ बी का काम कौन कर रहा है, तो आपको सर बी का काम 4 कर रहा है। और ऐसे ही सी का काम कौन कर रहा है? सी का काम यहाँ पे कर रहा है 1। कौन कर रहा है भैया? 1 कर रहा है। तो आपकी जो गुणनखंड विधि है उसका जो कंसेप्ट है, उसका मेरे भाई जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है देखना। कंसेप्ट कहता है कि बी को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? बी को। किस में तोड़ेंगे? B1 और B2 के अंदर बी को तोड़ेंगे। तो जो B1 और B2 में तोड़ेंगे, जो पहली शर्त है ये है गुणा करने पर, किस किस को गुणा करने पर? B1 और B2 को गुणा करने पर आना चाहिए AC। और दूसरी शर्त है अपनी कि जब B1 को जोड़ो आप B2 के अंदर तो B आना चाहिए। ये इसकी दो शर्त है। जब ये दोनों शर्त कंप्लीट होगी तब जाके क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। जब तक शर्त कंप्लीट नहीं होगी तब तक सवाल को अपन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे बताओ भाई बी का काम कौन कर रहा है। आप कहो सर बी का काम तो 4 कर रहा है, तो कुल मिला के 4 को तोड़ना है। 4 को तोड़ना किस हिसाब से है? पहली शर्त कहती गुणा करने पर ए सी आना चाहिए। तो ए का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। सी का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। तो गुणा करने पर कौन आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो अपनी यहाँ पे जो पहली शर्त है वो ये कह रही है कि गुणा करने पर आपको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए गुणा करने पर? 3 मिलना चाहिए। दूसरी शर्त कहती है जोड़ने पर बी आना चाहिए। बी का काम कौन कर रहा है? 4। गुणा करने पर 3 आना चाहिए। 4 को तोड़ेंगे, गुणा करने पर 3 मिले तो अपन तोड़ देंगे इसको 3 और 1 के अंदर, क्योंकि जब 3 को 1 के साथ गुणा करोगे तो 3 आएगा, 3 को 1 में जोड़ोगे तो 4 आएगा। दोनों शर्त हो जाएगी अपनी पूरी। यहाँ पे 4 को तोड़ने का मतलब 4x को तोड़ना। किसको तोड़ना? 4x को तोड़ना। और यहाँ पे 4x को अपन तोड़ेंगे 3x। 1 का मतलब है x, जैसे 2 का मतलब 2x होता है, तो 1 का मतलब हुआ 1x। तो यहाँ पे अपन जहाँ पे 4x आ रहा था वहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस x। क्या लिखेंगे? 3x प्लस x। तो ये बन जाएगा अपना 3x²। 3x प्लस x आ जाएगी इसकी जगह, प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले बात करें यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है? तो मेरे भाई यहाँ से कॉमन आ सकता है 3x। जैसे 3x कॉमन लिए, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे क्या रह गया? 1 रह गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? x है। यहाँ पे क्या है? x। मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लूँ कि x ही बना रहे, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है। तो मैं यहाँ पे से कॉमन लूँगा, 1 कॉमन लूँगा। जैसे 1 कॉमन लिए, यहाँ पे रहेगा x प्लस 1 बराबर 0। इस x प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो अपन ने ले लिया x प्लस 1 को कॉमन। इधर रहेगा 3x, इधर रहेगा प्लस 1 बराबर में 0। इस x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, इधर 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे 1 को इधर भेज देंगे तो x का मान हो जाएगा मेरे भाई माइनस के 1। और यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आपके पास में 1 का मान ये 1 हो जाएगा माइनस का, और 3 आ रहा है गुणा में, चला जाएगा बटे में, तो x का मान हो जाएगा माइनस की 3, माइनस की 1/3। तो कुल मिला के अपन को x के कितने मान मिले हैं? 2 मान मिले हैं। क्योंकि अपना जो यहाँ पे द्विघात समीकरण है उसके अंदर सबसे बड़ी घात है 2। कितनी है? 2। सबसे बड़ी घात 2 है।
जितनी बड़ी घात होती है, अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो वहाँ पे आपको मूल या शून्यांक जो आप कहेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको 3 मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। अगर सबसे बड़ी घात वहाँ पे 2 मौजूद है तो वहाँ पे आपको x का मान 2 मिलेगा। बात आ गई समझ में? तो ये बात है अपनी द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि की? गुणनखंड विधि की। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बदल देता हूँ। मैंने भाई एग्जाम्पल बदल दिया। एग्जाम्पल अपन ने ले लिया यहाँ पे, एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। मैंने कहा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले करेंगे इसकी तुलना। जैसे आप यहाँ पे तुलना करोगे तो a का मान आएगा 2, a का मान भैया आएगा 2, और b का मान आएगा यहाँ पे माइनस की 6, और c का मान आ जाएगा 3। आपसे कहा गया गुणा करने पर ac आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ac। जोड़ने पर क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। ये शर्त नंबर 1, ये शर्त नंबर 2। b को तोड़ते हैं, मतलब कि माइनस की 6 को तोड़ेंगे। माइनस की 6 को इस हिसाब से तोड़िए कि गुणा करने पर यहाँ पे AC आना चाहिए। चलो भाई C का मान बदल लेना रे, C का मान 3 नहीं 4 ले लेना, 3 से नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुल मिला के मैंने कहा कि गुणा करने पर AC आना चाहिए। AC निकाल के देखो, A गुणा C 2 गुणा 4 कितना आएगा? 8। गुणा करने पर 8 आना चाहिए। B का काम कौन कर रहा है? B का काम यहाँ पे कर रहा है माइनस की 6। तो माइनस की 6 को इस हिसाब से तोड़िए, गुणा करने पर 8 मिले। तो आप कहोगे सर मैं यहाँ पे माइनस की 6 को तोड़ लूँगा माइनस की 4 और माइनस की 2 के अंदर। माइनस की 6 को तोड़ने का मतलब क्या है? माइनस की 6 को तोड़ने का मतलब है मेरे भैया माइनस की 6 x को तोड़ना। किसको तोड़ना? माइनस की 6 x को तोड़ना। यहाँ पे माइनस की 6 x को अपन ने तोड़ा है माइनस की 4x और माइनस के 2x के अंदर। तो यहाँ पे जैसे आप माइनस की 4 रखोगे और माइनस की 2 के साथ गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस 8 बन जाएगा। और फिर माइनस की 4 के अंदर अगर माइनस की 2 को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो माइनस का 6 आ जाएगा। अपनी दोनों शर्त हो जाएगी पूरी। तो यहाँ पे आपके पास में माइनस की 6x आ रहा है, वहाँ पे कौन आएगा? माइनस की 4x और माइनस की 2x। ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस की 4x माइनस की 2x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा अपने पास में 2x। यहाँ से जैसे कॉमन आपने लिया 2x, यहाँ पर रहेगा x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है माइनस की 2x। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन क्या आएगा? जो ये बताएगा। यहाँ पे आ रहा है x, यहाँ पे आ रहा है माइनस की 2x। माइनस की 2x को x बनाना तो माइनस का 2 कॉमन लूंगा कि नहीं लूंगा? तो यहाँ से लेना माइनस की 2 को कॉमन। जैसे माइनस की 2 को कॉमन लिया, यहाँ रह गया x, ये माइनस का हो जाएगा, 4 में 2 का भाग दो 2 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 2 को लेंगे कॉमन, x माइनस 2 को बाहर निकाल लिया, इधर रह गया आपके पास में 2x, इधर रह गया आपके पास में 2 बराबर 0। इस x माइनस 2 को 0 के बराबर रख देंगे, बराबर 0। 2x माइनस 2 बराबर भी 0। इधर आपने 2 को इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, x का मान 2 आ गया। इधर आपने माइनस की 2 को भेज दिया, प्लस का 2 हो गया, 2 चला जाएगा बट्टे में, 2 बट्टे 2 बन जाएगा 1। जब 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा। तो आपके पास में यहाँ पे x के 2 मान मिल गए। एक तो आपको x का मान मिल गया कितना? 2, और आपको एक x का मान मिल गया 1। तो भैया ये हो गया अपना गुणनखंड विधि से सवाल। बड़ी आसान सी विधि, इससे आसान कोई सी विधि नहीं है। इसके आगे पढ़ेंगे अपन पूर्ण वर्ग विधि, और उससे आगे पढ़ेंगे अपन द्विघाती सूत्र, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये कुल मिला के बहुत आसान सी विधि है, जिसकी में सबसे पहले तुलना करते हैं, बीसी का मान निकालते हैं, और जो पहला वाला कंसेप्ट है वही कहता है गुणा करने पर ए सिर्फ जोड़ने पर बी आना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल ले तो अपन कुछ और एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं अपन। यहाँ पे मैंने कहा एग्जाम्पल लिया अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। मैंने कहा एग्जाम्पल लिया अपन ने, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। आपसे कहा गया है गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करो।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। फिक्स मेथड है, वही तरीका है, वही तरीका नहीं बदलेगा मेरे दोस्त, तरीका नहीं बदलेगा। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो जैसे आपने तुलना की, मैंने कहा बताओ a का काम कौन कर रहा है। आप कहो सर a तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो केवल x² आ रहा है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे x² के साथ में 1 छिपा हुआ है, तो a का काम कौन करेगा, 1 करेगा। b का काम कौन कर रहा है, b का काम 7 कर रहा है। c का काम कौन कर रहा है, c का काम यहाँ पे 10 कर रहा है। तोड़ना किसको होता है, b को। b का काम कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, a से आना चाहिए। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 को इस हिसाब से तोड़िए कि आपकी दोनों शर्त पूरी हो जाए। गुणा करने पर ac बोले तो 1 गुणा 10, 1 गुणा 10 करोगे 10 आएगा। जोड़ने पर b बोले तो 7। तो यहाँ पे 7 को इस हिसाब से तोड़ेंगे, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ऐसे 7 को तोड़ने का अपने पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसे ये भी एक ऑप्शन है अपने पास में, ये भी एक ऑप्शन है, और अपने पास में 7 को तोड़ने का 3 और 4 के रूप में भी ऑप्शन है अपने पास में। हाँ, इतने ऑप्शन है। तो अपन यहाँ पे 7 को ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी ये देखो आपकी शर्त को कौन सा पूरा कर रहा है। आपकी शर्त को तो ये पूरा कर रहा है। इनको गुणा करोगे तो 6 आएगा, इनको गुणा करोगे तो 12 आएगा। आपको चाहिए क्या, 10 चाहिए, तो 10 को तो ये पूरा कर रहा है ना। 2 गुणा 5, जब 2 गुणा 5 करोगे तो 10 आएगा। सही बात है कि नहीं है। तो यहाँ पे 7 को तोड़ेंगे 2 और 5 में, 7 को तोड़ेंगे 2 और 5 के अंदर। और ये तो पता चल चुका है क्यों तोड़ा आपने, 2 और 5 में। जब आप 2 गुणा 5 करोगे 10 आ जाएगा, 2 प्लस 5 करोगे तो 7 आ जाएगा। दोनों शर्त हो जाएगी अपनी पूरी। यहाँ पे 7 को तोड़ने का मतलब 7x को तोड़ना, और 7x को तोड़ेंगे 2x और 5x के अंदर, 2x और 5x के अंदर। तो मेरे भाई ध्यान देना, समझना। तो जहाँ पे 7x आ रहा था वहाँ पे कौन आएगा, वहाँ पे आएगा 2x प्लस 5x। कौन आएगा, 2x प्लस 5x। तो सभी स्टेप पे ध्यान दिया करो, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। बेसिकली दिक्कत ये होती है, अपन बच्चे क्या करते हैं, कोई भी सवाल हल कर रहा है, कोई सा क्वेश्चन हल कर रहा है, वो उसको हल किस तरीके से करता है, एक याद करने के तरीके से, बिल्कुल रटने के तरीके से। आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा गुणनखंड विधि जब भी आए आपको तुलना करनी है, यह कंसेप्ट, ये याद नहीं कर रहे आप, कंसेप्ट है। कंसेप्ट और क्वेश्चन को याद करना अलग अलग चीज़ है। मैंने कहा तुलना करो, एबीसी का मान निकालो। पहली शर्त AC गुणा करने पर, दूसरी शर्त जोड़ने पर भी आना चाहिए। ये अपनी शर्त है, शर्त पूरी करती है तो अपन उस हिसाब से तोड़ देते हैं, अपना सवाल आगे बढ़ जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया, सारे अपन ने किया मल्टीप्लाई करने पर जो चीज़ हो गई थी अपनी। मैंने कहा 7x की जगह आएगा 2x और 5x, तो यहाँ बनेगा ये x²। 7x की जगह आ जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, आपको सर x कॉमन आ सकता है। जैसे x आपने निकाला, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे कौन आ रहा है, 5x आ रहा है। यहाँ पे कौन आ रहा है, x आ रहा है। ये 5x आपका x कब बनेगा, जब यहाँ से आप 5 निकालोगे। तो पता चल चुका, 5 निकालेंगे यहाँ से, 5 ले लिया कॉमन, x 10 में भाग दिए 5 का, कितना आएगा 2 बराबर 0। अब अपन भैया यहाँ से x प्लस 2 को निकाल सकते हैं। जैसे आपने x प्लस 2 को निकाला, इधर रह गया x, इधर रह गया 5। तो मेरे भाई इस x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दो, और इधर x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ तो x का मान हो जाएगा -2, और इधर x का मान हो जाएगा -5। बताओ भाई, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तो ये थी अपनी आसान सी गुणनखंड विधि, जिसको बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। हर एक सवाल के अंदर यही करना है, आपका सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। और जहाँ पे आपको दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, आप इस क्वेश्चन करवा दीजिए। तो जिन क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आएगी उनके लिए मैं हूँ, आपकी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आएंगे बहुत गजब तरीके से। आप भी कहोगे सर मज़ा आ गया। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट कमाल के मैथ सीखिए पर। तो मेरे दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते आगे क्लास में कभी।